एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपने किचन के लिए बाय करी हैं। इससे पहले तो मैं अकेले करती थी, बट कल हस्बैंड ने कराया तो बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये देखो, एक ये लिया था मैंने और एक दिखाती हूँ धीरे धीरे, है ना। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। किचन के लिए कुछ भी न्यू चीज़ें आती हैं ना, तो खाना बनाने में भी मज़ा आता है। एम आई राइट? तो ओपन करती हूँ। तो ये देखो, बेसिकली पता है हम लोग लेने गए थे कढ़ाई, बट जो भी कढ़ाई देख रहे थे हम लोग, तो ऊपर का कवर नहीं मिल रहा था उसका, या फिर जैसे 5 सेट वाले 7 सेट वाले ऐसे मिल रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको वैसे हांडी बोलते हैं, यही ले लेते हैं, सो दैट ये जो है ना बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाएगा। नॉनवेज कुक करना हो, या फिर अगर जैसे सब्जी कुक करना हो, तो उसमें ये काम आ जाएगा, है ना। तो मल्टीपर्पज़ के लिए ये लिया। एल्युमिनियम का हम लोग नहीं लेना था, हम लोग को स्टील वाले बर्तन चाहिए थे। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि धीरे धीरे ना जो एल्युमिनियम वाले सारे बर्तन हैं उनको जो है साइड करेंगे और स्टील वाले बर्तन यूज करेंगे। और ये देखो कुकर, ये कुकर भी मुझे चाहिए था। काफ़ी दिनों से मैं हस्बैंड को बोली थी लेने के लिए, बट बोलते हैं ना जिसका टाइम जब आता है ना उसी टाइम ले पाते हैं। आप कोई भी काम बहुत दिनों से सोच के रखो, वो नहीं होगा, लेकिन जब उसका टाइम आएगा ना तो हो जाएगा। आप सोचोगे भी नहीं और वो काम हो जाते हैं। मेरे साथ तो सच में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं ना जो मैं सोचती रहती थी और जो है हो गई हैं। और बिना मतलब जब मेरा मूड नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा तो हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। और फाइनली और भी मैं दिखाती हूँ। ये तो थी किचन की चीज़ें। और ये देखो, ये मैंने अपने बेटे के लिए शूज बाई किया। मतलब बेसिकली हस्बैंड ने ये सारी शॉपिंग कराई है वैसे तो, बट पता है जब इसके पापा का बर्थडे था उसी दिन मैंने सोचा था कि इसके लिए भी शूज़ ले लूँगी। बट क्या है कि हम लोग उस दिन नहीं ले पाए, लेट हो गए थे, तो फाइनली ले लिया। और एक स्पाइडरमैन का भी था, पता है वो तो जिद हो गया उसका कि मुझे दोनों लेना है। फिर मैंने बोला बेटा यहाँ से ना सिर्फ एक ही लेके जा सकते हैं। तो उस जो शॉपकीपर थे उन्होंने भी बोला कि हाँ बेटा एक ही लेके जा सकते हो। फिर वो मान गया। फिर मैंने बोला चलो दोनों में से कोई एक चूज करो। तो फाइनली, और जब हस्बैंड रहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, मतलब आधे घंटे तो सोचो कि शूज को बाई करने में लगा ही देते हैं। मैं तो जाती हूँ फटाफट से लेकर के आ जाती हूँ। तो मैं बोलती हूँ ना कि आप ही जो है उसको खरीदा करो ये सब चीज़ें। गर्ल्स ये देखो, ये लिया। ये आयु ने देखते ही बोला मम्मा ये ले लो, तो बोला चलो ठीक है। और बताऊँ एक किचन के लिए और भी मैंने ये लिया। जैसे मान लो कि पास्ता हो गया, चाउमीन हो गया, ये सब हम लोग छानने के लिए रखते हैं ना। और इसमें देखो राइस भी, राइस को भी वॉश कर सकते हैं ना। तो ये मुझे, ये भी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, देखते देखते फाइनली मैंने ले लिया। एक प्लास्टिक का है मेरे पास, बस प्लास्टिक का ना यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें गर्म चीज़ें रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। गर्म चीज़ें नहीं रख सकते ना, प्लास्टिक में मेल्ट होता है, दैट्स वाई। और ये जो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। और ये देखो, जब भी मेरा बेटा जाता है ना, किसी को ध्यान रहे या न रहे वॉशरूम का, उसे ध्यान रहता है, तो ये भी लेकर के आ गया। और ये सेंसोडाइन हम लोग ये वाला यूज करते हैं। और एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है बॉटल को वॉश करने के लिए। अब जैसे विंटर आ रहा है ना, चाहे कोई भी बॉटल हो, उसमें क्या होता है ना बहुत दिनों तक अगर आप पानी रखोगे ना तो अंदर से बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, देखना उसमें दाग दाग सा लग जाता है। तो जिस बर्तन मतलब जिस बॉटल में हाथ नहीं जा सकता है, हैंड से वॉश नहीं कर सकते, उसके लिए मैंने लिया है। आयु का जो बॉटल है ना जो स्कूल लेकर के जाता है, वो अंदर से गंदा हो रहा था, बहुत कोशिश करी उसको क्लीन करने का बट नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने ले लिया। और ये देखो, ये दोनों फ्री में मिला है। और इसके साथ ही हम लोग लेकर के आए थे 10 kg का आटा और 5 kg का राइस, जो कि वो कभी ना कभी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो मैंने सोचा कि नहीं दिखाती हूँ। यही जो मेन मेन चीज़ें थी जो जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, वो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो चलो, अभी पता है टाइम हो रहा है 1:45 का, और अब मुझे आयु को लेने जाना है। उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को चीज़ें दिखा दूँ। और आज नई नई चीज़ें आई ना, तो कुछ कुछ मीठा बनाऊँगी। मीठा कोई बहुत ज़्यादा खाता नहीं है, मैं सोच रही हूँ चाय बना लूँगी। और देखती हूँ अगर
पूछूंगी उन लोग को खीर पसंद हुआ राइस का तो मैं खीर बना लूँगी, ठीक है। अदरवाइज़ तो दोनों में चाय ही बनाऊँगी, क्योंकि कोई खाएगा नहीं तो फिर मुझे ही खाना पड़ेगा। मुझे मीठा नहीं खाना है प्लीज़। और पता है विंटर सीजन जैसे ही आता जा रहा है ना, इतना लेजीपंती हो गया है कि मतलब बाहर भी घूमने का मन नहीं हो रहा है, तो जिससे क्या होता है ना, वेट गेन होता जा रहा है। और पहले क्या था कि आयु को मैं लेकर के जाती थी नीचे, फिर वॉक भी कर लेती थी। तो अब जो है नीचे लेकर के नहीं जा रही तो वॉक भी नहीं हो रहा, बस खाओ और बैठो घर के काम करो। और मैं सोच रही हूँ, वैसे आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। ऐसा होता है ना, घर पे करने पे 2 दिन करो फिर एक दिन मन नहीं करता, बट मैं फिक्स एक टाइम टेबल बनाने चाह रही हूँ। और जैसे मैं सोच रही हूँ अल्टरनेट डे पे करूँगी, तो इससे क्या होगा, मुझे एक दिन रेस्ट मिल जाएगा, मैं कुछ अपना एक्स्ट्रा भी काम कर सकती हूँ और एक दिन जो है एक्सरसाइज करूँगी। तो चलो जैसा प्लान होगा मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए टी। यहाँ मेरी चाय हो गई है रेडी, एंड मैंने ना कुकर भी वॉश करके रख दिया। देखो कुछ ऐसे हैंग करके रखा हुआ है मैंने अपनी चीज़ें, और किचन जो है नीट एंड क्लीन है। चाय पी के फिर आयु को लेने चलते हैं। मैं लेट हो गई मेरे, तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को लेकर के आ गई थी, एंड अब ये फ्रेशनअप वगैरह होगा, उसके बाद मैं इसे लंच कराऊंगी। एंड जैसे ये आता है ना स्कूल से, जब मैं लेकर के आती हूँ तो इसका जो लंच बॉक्स होता है मैं वॉश करने के लिए रख देती हूँ। जब भी मेरा मन होता है नाइट में वॉश कर लेती हूँ, या फिर समटाइम्स मैं इसी टाइम में कर लेती हूँ। तो अभी तो मैंने रख दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे दाल कुक कर रही हूँ। मॉर्निंग में मैंने मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी एंड रोटी बनाया था मैंने। तो मैंने सोचा था कि लंच में जो है ना मैं थोड़ा सा दाल बना लूँगी एंड चावल। बट फिर जो है ना लंच टाइम में आयु ने बोला कि मम्मा मैं मशरूम की सब्ज़ी के साथ ही खाऊंगा रोटी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये अभी नहीं खाएगा, बट मैं जो है ना दाल बना लेती हूँ, फिर नाइट में जब संजू आएंगे तो गर्मा गर्म मैं राइस बना लूँगी, क्योंकि अभी इसको घर लाते लाते 3 o'clock तो हो ही जाता है ऑलमोस्ट। और जब मैं ये दाल कुक करूँगी तब तक 3:30 तो हो जाएगा। तो ये जो है ऑब्वियस सी बात है, नाइट तक तो ख़राब होगा नहीं, और ठंड का टाइम आ गया है, तो अगर सब्ज़ी बना लो पहले या दाल बना लो पहले, तो इससे एक फ़ायदा ये रहता है कि नाइट में भी जो काम होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी वाले नहीं रहते हैं। आराम से सिर्फ जो है रोटी एंड राइस बना लेती हूँ मैं। तो ये वैसे ऑलवेज मैं लंच टाइम में नहीं बनाती हूँ, जब मेरे पास लगता है कि टाइम है तब जो है ये मैं काम कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं नाइट में ही प्रॉपर तरीके से जो है डिनर कुक करती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने पालक रखा हुआ था, और पालक जो है ना काफ़ी दिनों का था, मतलब सोचो 2 वीक का था। और बट फिर भी इसके पूरे पत्ते जो है ना लीव्स ख़राब नहीं हुए थे, एक ही दो ख़राब हुए थे, तो मैंने उनको हटा दिए थे। और मैं एक ही बार में यूज नहीं कर रही थी, थोड़ा 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 करके मैं यूज कर रही थी। तो यहाँ भी मैंने थोड़ी सी पालक ली थी, उसको कट कर लिया था। और आपने जैसा कि देखा ऑनियन टोमेटो सारे को मैंने चॉपर में चॉप्ड कर लिया था, और थोड़ा सा जो है ना मैंने रख दिया था। मैंने सोचा था कि चीला बनाऊंगी, बट फिर मैंने चीला बनाया नहीं था। तो ये जो मैं किचन के लिए लेकर के आई हूँ ना, देखो कितना अच्छा है। आराम से आरओ का पानी मैंने ऑन कर दिया और इसे वॉश कर रही हूँ, और इसका जितना भी पानी है वो बाहर निकल भी जाएगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं और ज़रूरी भी होती हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैं दाल कुक होने के लिए रख के फिर जो है आयु को लंच कराऊंगी। वो किचन में आ रहा था, बोला था मम्मा भूख लग गई है। तो मैंने बोला कि 2 मिनट रुक जाओ, बस इसको मैं कुक होने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं खिलाती हूँ। तो तब तक बच्चों का ऐसा होता है ना कि भूख लगते ही अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता, बस खाने का कुछ दे दो। तो उसने मेरे मना करने के बावजूद भी जो है चॉकलेट वाली बिस्किट ले लिया था। जब नई नई चीज़ें लेकर के आए हो ना, तो ऐसा लगता है कि उसमें कुक करके देखते हैं कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो ये जी अब मैं करती हूँ लंच आयु के साथ। एंड यहाँ पे मैंने सब्ज़ी ले लिया था, और रोटी जो है मैं अलग से नहीं निकाल रही हूँ, हॉट पॉट में ही रखा था मैंने, तो वैसे ही मैं ले गई थी।
और फिर यहाँ पे मैं आयु को करा रही हूँ लंच। ये कुछ कुछ कार्टून ही कर रहा था यहाँ पे। तो मैंने जो है ना ओरिजिनल वीडियो नहीं रखा था। ये दिखा रहा था कि मैं कितना पतला हूँ देखो, और मम्मा जो है ना मोटी है। तो यही चीज़ें यहाँ पे ये बता रहा था। तो मैंने बोला तुम खाते नहीं हो इसलिए। तो चलो जी, हम लोगों ने लंच कर लिया था एंड आफ्टर देन लंच करने के बाद मैंने देखा कि स्टैंड पे सारे कपड़े हो चुके थे ड्राई, और मैंने वॉशिंग मशीन में जो है न्यू कपड़े भी वॉश करने के लिए रखे थे, तो भी वॉश हो चुके थे। तो अब मैं उनको हैंग करूँगी स्टैंड पे, और जो ड्राई हो चुके हैं ना कपड़े उनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो ये भी काम होता ही है इम्पोर्टेंट। और आजकल सर्दियों में ना डेली बेसिस पे फ़ोल्ड करना नहीं बनता है, क्योंकि ड्राई नहीं होते हैं। तो 1-2 दिन तो रखना ही पड़ता है स्टैंड पे, फिर 1-2 दिन बाद जो है कपड़े वॉश करने पड़ते हैं। सारे कपड़े स्टैंड पे हैंग करके फिर मैंने उसे बाहर में कर दिया था। अभी धूप तो बिल्कुल भी नहीं है बाहर में, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा था ऑलमोस्ट 3:45 का, 4 o'clock होने वाला है। तो अब मेरी बालकनी में जो है ना 12 o'clock के बाद तो बिल्कुल भी धूप नहीं आता है। अगर मॉर्निंग में ही मैंने अपने सारे काम कर लिए तब तो सही है। उस टाइम में मॉर्निंग में जो है 7 या समझ लो 8 o'clock तक तो जो अच्छा खासा धूप आ जाता है, आराम से बैठ के बालकनी में जो है, या फिर रूम में भी जो पार्क के साइड है उस रूम में भी धूप आ जाता है। तो फिर वो टाइम सही रहता है। और ये जो है ना नाइट का टाइम है। अभी मैंने जो है दाल तो बना लिया था, फिर चावल बना लिया, और जो न्यू वाली कढ़ाई मैं लेकर के आई हूँ, जो हांडी है, उसमें मैंने सोचा कि मैं जो है ना खीर ही बना लेती हूँ। तो मैंने प्रॉपर बड़े बड़े वाले चावल नहीं किए थे, इसको मैंने थोड़ी देर भिगो दिए थे, और फिर मैंने यहाँ पे उसका जो है 1-2 बार चला दिए थे, तो इस मतलब बहुत पतला पतला सा राइस हो गया था। और अब जो है ना मैं इसका बनाऊँगी। पहले मैं बहुत बनाती थी, और इसको तसमई बोलते हैं आई थिंक। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो बहुत दिनों से मैंने ये वाला बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो यही ट्राई करती हूँ। क्योंकि ये पतले-पतले जब राइस हो जाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं, और मोटे-मोटे वाले राइस के खीर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। पर्सनली मैं नहीं खा पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया था, दूध में पानी डाल दिया था। उसके बाद जब उसमें उबाल आ गया था तो फिर राइस था वो मैंने डाल दिया था, और फिर अब धीरे-धीरे इस राइस को कुक करूँगी। जब बिल्कुल कुक हो जाएगा ना तब मैं इसमें चीनी डालूँगी। और फिर जो है ना मैंने ले लिए थे थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स, उसको भी मिक्स कर दिए थे मैंने। तो मुझे तो लगा मेरा बेटा मीठा नहीं खाएगा, बट जब मैंने बनाया ना तो वो बोला था कि मम्मा बहुत टेस्टी लग रहा है, और चलो खिला दो। तो फिर उसने खाया, और फिर सेकेंड डे भी वो बोला था कि मम्मा और भी वही वाली चीज़ बना दो। तो मैंने बोला कि ठीक है, अभी बाद में बनाऊँगी। चलो जी, अब मैंने यहाँ पे निकाल लिया है खीर, और ये जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था ना कि मैं करूँगी एक्सरसाइज, बट आज मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं था। मेरा मन था बाहर वॉक करने का। तो मेरी एक फ्रेंड है, तो उसको मैंने बोला कि चलो थोड़ी देर वॉक करके आते हैं, सो दैट थोड़ा सा धूप भी लग जाएगा बॉडी में, एंड जो है ना हम लोग घूम करके भी आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है वॉक करना, और अगर फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ बातें करना। तो यहाँ पे ब्लैंकेट्स बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे।